हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय चैनल। आज की रेसिपी है अंडा पराठे की रेसिपी। अंडा पराठा चाहे हम घर में बनाकर खाएं या रेस्टोरेंट में बैठकर खाएं, इसका अपना एक अलग ही स्वाद होता है। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में अंडा पराठा बनाएंगे, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे नहीं छूटे। तो अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कप मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं गेहूं का, या फिर आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं ना, तो वैसा ही कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, वैसा ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर। नॉर्मल चीनी को पीस कर ले लीजिए। और साथ में इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। 2 टीस्पून प्योर देशी घी डालेंगे और हाथ से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है रवे जैसी हो जाएगी। और फिर इसमें नॉर्मल पानी डालते हुए हमें सेमी थिक आटा गूंदना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं। चलिए, हम जो गेहूं का आटा गूंदते हैं ना, उसे मुक्की देते हुए गूंदते हैं दोनों हाथों से, लेकिन ये मैदा है तो इसको इस तरह से हम गूंदते हैं। देखिए, इस तरह से गूंदते हुए इसे चिकना गूंद लीजिए और फिर थाली में इसे रख कर ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। तेल लगाने से ये सूखेगा नहीं और फिर इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब चूंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में एक पराठा बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए बढ़िया सा सलाद बनाकर तैयार करते हैं। प्याज मैंने स्लाइस में बारीक बारीक चॉप की है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। साथ में इसमें हम डाल देंगे क्यूकम्बर, ककड़ी बारीक और लंबे पीस में कटे हुए, टमाटर बारीक और लंबे पीस में कटे हुए, और हाफ हाफ कप थोड़ी सी शिमला मिर्च, दो एक बड़ा चम्मच बारीक लंबा कटा, 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दें। और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू का रस, जिससे इसमें अच्छा सा स्वाद आएगा। चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा। और साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सिरका, 1 टीस्पून जामुन का सिरका मैंने इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतना कर लेने के बाद अब यहाँ पर आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गए हैं। इसे दोबारा से मसल कर चिकना करेंगे और फिर इसे हम 8 बराबर बराबर पीसेस में बांट लेंगे। और फिर इसके बाद एक एक पीस उठाकर इसकी गोल लोई बना लीजिए और सारी लोई को हम एक थाली में रखकर कॉटन के कपड़े से ढककर रखेंगे। एक लोई लेंगे और इसे बेलन की सहायता से बेलते हुए गोल और पतली रोटी बना करके तैयार करेंगे। तो बड़ी रोटी बनाकर तैयार करना है। रोटी बना लेने के बाद आप देख पा रहे होंगे, इससे पटा दिख रहा है, इतनी पतली है। इसकी साइज आपको दिखा दूं। और अब इस पर हम हाफ टी स्पून ऑयल डाल करके रोटी पर अच्छी तरह से लगा लें। साथ में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके लगा लीजिए। अब चाकू की मदद से रोटी के किनारे पर लंबा कट लगा लीजिए। एक किनारे से शुरू करते हुए इस रोटी को हम रोल करेंगे। आटे को मोड़कर छोटी छोटी सी प्लीट बनाते हुए प्लीट को घुमाकर स्विस रोल जैसा एक गोला बना लीजिए। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को गौर से देखिए और मेक श्योर करें कि इसके आखिरी में जो ये सिरा है ना, इसको खींच करके इसके ऊपर इसे लगाकर चिपका लीजिए। और बाकी आटे की लोई भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। अब एक एक रोल लेकर इस तरह से घुमाते हुए इसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसकी गोल लोई बना लीजिए। देखिए, जस्ट इसी तरह बाकी सारी लोई भी बनाकर तैयार कर लीजिए। और अब इसको हम बेल करके पतला और गोल बड़ा पराठा बनाकर तैयार करेंगे। एक पराठा, आलू पराठा, ऐसी कई पराठे की वीडियो, मेथी का पराठा मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आई बटन पर दूंगी। आप इसे भी चेकआउट करके देख सकते हैं। पराठे की रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसे हिट लाइक बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने गोल पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। देखिए, अच्छा बड़ा, इसकी साइज देख लीजिए। पराठे को बेलकर साइड में रख लेंगे। अब एक छोटे बाउल में एक अंडा तोड़ लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हरी चटनी डाल करके इसे अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, धनिया वगैरह क्या सलाद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा नया टेस्ट दूंगी। जैसे एग रोल होता है ना, और रेस्टोरेंट में हम बनाते हैं जस्ट उसी तरह से। तो इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं और फिर चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए गैस चूल्हा ऑन कीजिए। एक नॉन स्टिक तवा रखिए, इस पर थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से फैला लें। ये जैसे थोड़ा सा गर्म होगा, इस पर हम पराठा डाल देंगे और पराठे को एक साइड से हम थोड़ा सीखने देंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। एक साइड से अच्छे से सीख जाएगा, इसे घुमाते हुए सेकेंगे और थोड़ा सा स्पेचुला से इसे प्रेस करते हुए सेकना है। और फिर इसे पलट लेना है, पलट के दूसरी साइड भी स्पेचुला से प्रेस करते हुए इसे सेक लेंगे। और अगर आपको आँच का टेम्परेचर कम लगे तो फुल आँच कर दीजिएगा, वरना पराठे जो आपके खरे हो जाएंगे।
पराठे को वापस से पलटेंगे और इसे अच्छी तरह से सेकेंगे। जब इसमें गोल्डन धब्बे दिखाई देने लगे तो समझिए ये सीख गया है, इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। बाकी हम बाद में इसे अंडे के साथ सेकेंगे। तो अब जो अंडा हमने फेंटा है ना, तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर फैला लीजिए और इस पर हम जैसे ही तेल गरम होगा ना तो अंडा डाल देंगे। अंडा डालकर तवे पर अच्छे से फैला लीजिए और फिर इसके ऊपर ये पराठा डाल दीजिए और पराठा डालकर अच्छे से प्रेस करते हुए इसे अंडे के ऊपर चिपका दीजिए। इस दौरान आँच को धीमा कर दीजिए। अब पराठे के दूसरी साइड हम तेल लगाएँगे और इसे हम अच्छा क्रिस्पी फ्राई करेंगे। पहले इसे हमने एक ही साइड से फ्राई किया था और अब इसे हम दोनों साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो जो फ्राई की हुई साइड है ना, इसे हमें अंडे के ऊपर रखकर चिपकाना है। और अब दूसरी साइड से जब क्रिस्पी अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। आप देख पा रहे होंगे अच्छा सा कलर आ गया है, बढ़िया से ये सिक गया है। सेम प्रोसेस से बाकी के भी अंडे के पराठे बना कर के तैयार कर लेंगे। अंडे को फेंटते वक्त मैंने इसमें सलाद नहीं डाला था, तो इस समय में अब इसे सर्व करते समय एक पराठे के ऊपर थोड़ा काली मिर्च का पाउडर भून के और जो सलाद हमने बनाकर रखा है ये इस तरह से इसके ऊपर रख दें। जिस तरह से हम एग रोल बनाते हैं ना, सेम वही तरीका है। और हरी चटनी डाल दें, टमाटर केचप डाल दें, चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें। और अब इसका रोल बना करके आप पराठे को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बच्चों के टिफिन में दीजिए या फिर सफ़र में ले जाइए, मेहमानों को खिलाइए, हर जगह आपकी तारीफ होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।